वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हम आपको लेकर आए हैं इनोवेटिव बिल्डर्स एंड डिज़ाइनर्स के वन कनाल प्रोजेक्ट पर, जिसका नाम हमने रखा है दी ब्लेसिंग हाउस। इनोवेटिव बिल्डर्स का ये एक टर्न की प्रोजेक्ट है, यानी इसमें हमने डिज़ाइन से लेकर ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग, फर्नीचर समेत तमाम तर वर्क हमने कंप्लीट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस घर की कीज़ अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करने जा रहे हैं। अगर आप भी अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें आपको बहुत से आइडियाज़ और ऐसी मालूमात मिलेंगी जो आपको बहुत सारी गलतियों से बचा सकेंगी। तो आज हम आपको इसका एक फिजिकली टूर कराते हैं। अच्छा, ये हमारा एक कनाल का प्लॉट है का 75 फीट जो है ना वो फ्रंट है। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसकी बेहतरीन किस्म की कलर स्कीमिंग की है और बेहतरीन किस्म के मटेरियल्स को यूज़ किया है। डार्क ब्राउन हमने इसमें टाइल यूज़ किया है, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे रॉक वॉल को हमने इसमें यूज़ किया। आप यहाँ पे देखिए कि हमने सबसे पहले तो जो है ना यहाँ पे एक ग्रे कम्बिनेशन को यूज़ किया है विद डार्क ब्राउन कलर। तो ओवरऑल जो है ना ये बड़ा एक ब्यूटीफुल सा और बहुत ही एक मॉडर्न एलिवेशन जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है। सेफ्टी फीचर्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक फेंसिंग की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके घर को सिक्योर बनाती है। चलें आए घर के अंदर लेकर चलते हैं आपको। बेसिकली हमारा ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, बट फिर भी हमने यहाँ पे अपनी जो है ना वो एक फाइबर शेड के साथ, टेंसाइल शेड के साथ हमने उसकी कवरिंग की हुई है। यहाँ पे 2 गाड़ियों के पार्किंग की स्पेस मौजूद है और इसका खूबसूरत किस्म का लॉन यहाँ पे मौजूद है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेसिंग है, आप नेचुरली इन्वायरमेंट के अंदर रह के इसको इंजॉय कर सकते हैं। और सामने जो है ना वो हमने अपना एक फाउंटेन यूज़ किया है। ये देखिए, ये सामने हमने एक फाउंटेन दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक खूबसूरत जो है ना इस एरिया को और खूबसूरती प्रोवाइड करता है। एक इसकी सेकंड एंट्रेंस रखी है जो कि डाइनिंग एरिया को जाती है और इस पे ये फुट स्टेप्स, जैसे जैसे ये फुट की स्पेसिंग है बिल्कुल उसी तरीके से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी डाइनिंग एरिया की जगह। अभी अंदर चल के देखते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। इस ग्राउंड फ्लोर में हमें एक तरफ स्टेयर्स मिलती है, दूसरी साइड पे हमें एक लॉबी एंट्रेंस मिलती है और थर्ड प्लेस पे हमें एक ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिलती है। ये हमारा ड्राइंग रूम है और इस साइड पे हमने स्पेस रखी हुई है अपने मीडिया वॉल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारा 9 सीटर जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है। सेंटर के अंदर जो है वो टेबल है और यहाँ पे कितना ही ज़बरदस्त किस्म का कलर कम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है। हमने हर चीज़ के बारे में देखें, सीलिंग के डिज़ाइन से लेकर और उसके अलावा कलर्स वगैरह हमने कोशिश की है कि हम चीज़ों को सिंक्रनाइज रखें। सेंटर डाई कर्टन यूज़ किया है और कम्बिनेशन के साथ कि जैसे हमारा फ्लोर की टाइल का कलर है बिल्कुल उसी कलर के साथ वॉल के ऊपर हमने टाइल इंस्टॉल की है। फर्नीचर जो है वो हमारा बिल्कुल रक्स के साथ मैच हो रहा है। अब हम अपनी लॉबी के अंदर आ गए हैं। घर की लॉबी देखें कितनी शानदार और कितनी वाइड है। ये बिल्कुल भी नैरो एहसास नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल एक खुली हमें लॉबी महसूस हो रही है। और बेसिकली नक्शे का मकसद भी यही होता है कि हम एक अच्छी चीज़ बनाएं और प्रॉपर स्पेस को यूटिलाइज करके बनाएं। सेंटर के अंदर हमने टीवी लाउंज दिया है और टीवी लाउंज में देखें आप सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे भी ज़बरदस्त किस्म की हमारी सिटिंग स्पेस मौजूद है। टीवी लाउंज में बैठ के आपको एक पूरी डबल हाइट एरिया का एहसास हो रहा है और इसमें ज़बरदस्त सी हमारे पास मीडिया वॉल है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कनेक्शन मिल जाता है विद डाइनिंग एरिया। देखिए ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के भी कर्टन्स, उसकी डाइनिंग टेबल और चेयर्स का कलर, वॉल का डिज़ाइन सब कुछ एक सिंक्रोनाइज्ड है। ये हमारे पास एक फोल्डिंग डोर मिल जाता है हमें। देखें हमने इसमें वुड का फ्रेम दिया है और उसके साथ हमने ग्लास फ्रॉस्ट करके इसको कनेक्ट किया। ये डाइनिंग एरिया की खास बात यह है कि हम इसको दोनों चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको ड्राइंग रूम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम फोल्डिंग डोर के ज़रिए टीवी लाउंज के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और आउटसाइड के लिए हम बाहर अलग से एंट्रेंस भी दी हुई है, वहाँ से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं कि किचन में क्या यूज़ होना चाहिए और क्या यूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ना ऊपर वाली हमने टॉप तक कैबिनेट्स अपनी दी हैं। यहाँ पे लॉडर है तो लॉडर के लिए प्रॉपर यहाँ पे अंदर एसेसरी इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पे प्रोफाइल लाइट हमारी प्रॉपर चल रही है। आप डिम लाइट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ किचन की बॉटम कैबिनेट्स के नीचे भी हमने अपनी प्रोफाइल लाइट को दिया हुआ है। इसके अलावा ये हमारा मॉडर्न सिंक। अपने इस पियानो सिंक का फायदा ये होता है कि हमें यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर भी हमारी टैप पे मिल जाता है। जैसे कि आप अंदर की तरफ देखें तो अंदर हमने यहाँ पे पूरा अपना एक वाटर आरओ प्लांट छोटा सा दिया हुआ है। लॉडर के बाद यहाँ पे हमारा देखें ये डिश एरिया आ गया और इसमें हमने मिक्स यूज किया हुआ है, एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज किया हुआ है और उसके अंदर हमने ग्लास यूज किया हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे हमने हॉब और हुड दिया है। ये हमारा हुड आ गया बिल्कुल ही, जिसको भी है वो फुल स्पीड के साथ चलाएं तो ये हीट को जो है वो बाहर फेंक सकता है। इस बर्ड का यहाँ पे बर्नर इंस्टॉल किया हुआ है जो है ना ब्राउन में, वो हमने यूज किया हुआ है ब्राउन कलर के अंदर। यहाँ पे आप देखें
कॉर्नर की स्पेस अक्सर ज़ाया हो जाती है। ये जो कॉर्नर स्पेस है ये बिल्कुल डेड स्पेस है जो कि यूज ही नहीं हो पाती। तो इसको जो है ना हम यहाँ पे इन एसेसरीज की मदद से जो है प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छी वाली स्टोरेज हम इसमें यूज कर सकते हैं। वाटर रैक्स आ जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एसेसरीज है जो कि हमने प्रॉपरली इंस्टॉल की हुई है और हर चीज को प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है। कोई भी चीज यहाँ पे ओवर कम स्पेस के अंदर ज्यादा चीजें आपकी यूज हो सकती हैं। आज हम आपको अपने बेडरूम दिखाते हैं। देखिए जी, ये हमारा एक सेंट्रल बेडरूम है। ये बेडरूम लिटरली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म की कलर थीम यूज की हुई है। और बेड जो जो फर्नीचर हमने सेलेक्ट किया है इस घर में, तो ये हमारी फीचर वॉल है बेड की। और इसके साथ ही हमें वार्डरोब मिल जाता है और पीछे हमें वॉशरूम्स मिल जाते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम नंबर 2 है। यहाँ पे भी हमने एक बड़ी साइज की विंडो दी है 8 फुट की। ये फर्नीचर हमने सारा मुल्तान से ही परचेज किया है। वार्डरोब की अगर बात कर ली जाए तो ये इसमें भी यूवी की शीट्स इंस्टॉल हैं और सेंटर के अंदर हमने ग्लास डोर्स को यूज किया हुआ है। वॉशरूम के अंदर भी ये हमारी वैनिटी आ जाती है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम नंबर 3 है जिसमें हमने वार्डरोब दी हुई है एक साइड पे। में हमारी बेड की बैक वॉल है। बेड की बैक वॉल देखिए फर्नीचर के साथ कैसा लिंक किए हुए हैं। इस तरह से हमने एक बेड की बैक वॉल पे वो डिजाइन दिया हुआ है, वैसे ही तर्ज का हमने बेड की साइड टेबल्स यूज की हुई हैं। इसके अलावा बड़े साइज की विंडो है। कर्टेन्स यहाँ पे देखिए, कर्टेन्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको सिलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी कलर स्कीम के ऊपर और कौन सा फैब्रिक यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल हाई क्वालिटी का फैब्रिक है और इसकी फॉल चेक करें, माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की फॉल है। कर्टन है वो भी अपनी जो है वो एक खूबसूरत उसको कलर के अंदर दिया हुआ है। देखिए, एक तो आ जाती है आपकी सेफ्टी ग्रिल, ठीक है। और जो विंडो है हमारी, वो विंडो हमने दो स्लाइड्स नहीं दी, हमने इसके सेंटर वाले पार्ट को फिक्स किया और दोनों तरफ हमने स्लाइडिंग के लिए छोटे पल्ले दिए हैं। आप जरा ये देखें आके, हम दोनों तरफ से ये पल्ले स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस पे हमने नीचे जेट ब्लैक ग्रेनाइट यूज किया हुआ है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट या कोई भी पत्थर आप यूज करें, लाजमन उसको जो है आप टॉप और बॉटम के अरेंजमेंट के साथ इंस्टॉल करें। ऐसे नहीं कि स्ट्रेट पत्थर हो। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये आपका डाउन होना चाहिए, अंदर वाला पार्ट अप होना चाहिए, ताकि आप जो है ना बारिश के पानी शीशे पे कोई भी पड़ता है वो आपका अंदर की तरफ ना आए, इसी टक्कर से आपका पानी जो है वो बाहर जाए। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है जिसका लोगों को नहीं पता। चावला एल्यूमिनियम पूरे घर के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह यूज किया है और 1.2 नहीं 1.6 mm के साथ हमने इसको यूज किया हुआ। ये हमारी मीडिया वॉल आ गई है। मीडिया वॉल में सेम हमने अभी एलसीडीज वगैरह इंस्टॉल नहीं की, हमने सेम इसको अभी सिंपल वॉल रखा है। चलें तो अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं और चलते चलते आपको ये बताते हैं कि हमने यहाँ पे एंटीक ब्राउन ग्रेनाइट यूज किया स्टेयर्स के लिए। हमने यहाँ पे सीएनसी की जो है वो दी है सेफ्टी के लिए और साथ ही साथ हमने स्टेप लाइट्स भी दी हुई हैं, देखें आप, ताकि हर स्टेप पे आपको चढ़ने के लिए आसानी रहे। फर्स्ट फ्लोर पे हमने यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन के अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा जैसे एक छोटा सा एक खूबसूरत सा सेटिंग एरिया दिया हुआ है जिसकी 3 फेसेस के ऊपर हमें ग्लास मिलता है। अभी हमने उसको कर्टन से कवर किया हुआ है बट यहाँ आपको पूरा एक जो है ना ग्लास का व्यू मिलता है जो आपको व्यू के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में हमने फीचर वॉल यूज़ किया हुआ है। सेंटर में हमने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और साइड्स के ऊपर हमने WPC के लूवर्स यूज़ किए हुए हैं। और इसका वॉशरूम मुझे पर्सनली बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इस वॉशरूम में हमने दोनों चीज़ें दी हैं, WC भी दिया हुआ है विद कंसील टैंक और कमोड भी दिया है विद कंसील टैंक। और सेंटर के अंदर हमने रेन शावर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वैनिटी और आप बाउल मिल जाता है, बिल्कुल वर्साची पैटर्न के अंदर। जेट ब्लैक ग्रेनाइट है इसके अंदर और वर्साची का पैटर्न है और दोनों जो है वो एक कम्बिनेशन बना रहे हैं। हमने यहाँ पे LED मिरर्स यूज़ किए हैं पूरे घर के अंदर। सब चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल्ड है पूरी एसेसरीज के साथ। इस एरिया के अंदर देखें, ये फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज है। फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज से सेकंड फ्लोर के रूम तक हमारी एक डबल हाइट विंडो जा रही है, ठीक है जी। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिटिंग स्पेस है। यहाँ पे हमारी मीडिया वॉल है जिधर हम LCD लगा के यूज़ कर सकते हैं। और इस टीवी लाउंज से कनेक्टेड है हमारी ये वाली स्पेस। हमने यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ है। घर में कोई फंक्शन हो, बारबेक्यू पार्टी हो, कोई भी चीज़ हो, हम यहाँ पे प्रॉपरली उसको जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस बारबेक्यू टेरेस के अंदर देखें, ये हमारी फीचर वॉल है। इसके अंदर हमने टेपर्ड एलिमेंट्स दिया है, ब्राउन टाइल्स दिए हैं और जो हमारी फ्रंट एलिवेशन की कलर स्कीम है उसके साथ मैच करती है। तो यहाँ पे हमने 2 प्लांटर्स दिए हैं विद ग्रे कलर टाइल और डार्क एंड टाइल हमने यूज़ किया है। यहाँ पे वॉल्स पे देखें हमने ऑस्ट्रोटर्फ को यूज़ किया हुआ है ताकि एक नेचुरल फील आए। लॉन्ड्री में देखें ऑटोमेटिक मशीन भी है हमारे पास और इसके साथ हमें खुरा भी मिल जाता है। हमने यहाँ पे गीज़र के पॉइंट प्रॉपरली इंस्टॉल किए हैं। हमने यहाँ पे देखें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के गीज़र्स को इंस्टॉल किया हुआ है। नीचे इसकी बेस पूरी तैयार की हुई है, खुरा दिया हुआ है और साथ ही साथ हमने
बॉक्सेस वगैरह सारे बनाए हुए ताकि सरफ वगैरह कोई भी चीज़ आप अपनी रख सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। इसमें आप एक चीज़ गौर करें कि हमने यहाँ पे स्कार्टिंग तकरीबन 1 फुट रखी हुई है। अक्सर ऐसा होता है बारिश आती है क्योंकि ये ओपन जगह है, यहाँ से हमारा जो बारिश का पानी है वो दीवारों के साथ जाता है, या जो है ना अगर हम इसको जगह को वॉश करते हैं तो हमारी दीवारें सेम ज़्यादा हो जाती है, अक्सर आपने देखा होगा कि सेम हो जाती है। तो इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं होगी, हमने टाइल्स को जो है वो स्कर्टिंग को हमने 1 फुट दिया हुआ है। देखें जो घर है हम ये समझते हैं कि वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम आपकी ज़रूरत कुछ और हो और हम कुछ घर कुछ और तरीके से बनाएं, वो हम उस तरीके से नहीं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही जो जिस घर में आप कंफर्टेबल हों, ये जो आपकी नीड को पूरा करे, घर वैसा होना चाहिए। तो हम चाहे डिज़ाइन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, ग्रे स्ट्रक्चर हो, हम स्टार्ट से लेके एंड तक आपके साथ रहते हैं। मटेरियल की परचेजिंग से मटेरियल की सिलेक्शन तक और हर चीज़ के अंदर हम आपके साथ खड़े होते हैं। तो किसी भी जगह पे हम आपको प्रॉब्लम नहीं होने देते। अगर आप कंस्ट्रक्शन की चीज़ों से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, तो भी कोई मसला नहीं है, आपको जस्ट हमारे पास आना है, हमारी टीम पूरी गाइड करेगी आपको। हमारी इंटीरियर डिज़ाइन के लिए अलग टीम है, हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग टीम है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, तो हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये है हमारा स्टडी रूम, बुक शेल्फ्स ऊपर दी हुई हैं, आपकी कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह उसके लिए भी। इसके अलावा ये सीलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पे आप देखें कि हमने पूरी प्रोफाइल लाइट्स यूज़ की हुई है। भाई पढ़ते हुए आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, आपको बुक के ऊपर रोशनी मिलनी चाहिए, इसलिए इस कमरे में लाइट का पूरा इंतज़ाम है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे नेचुरल लाइट और दोनों तरफ की विंडोज़ जो है वो मिलती हैं। अच्छा, ये हमारा लॉबी एरिया है, मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा पसंद है ये, क्योंकि यहाँ पे एक कनेक्टिविटी मिल जाती है हमें ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज को हम फर्स्ट फ्लोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए उसके लिए हमने इस पूरे एरिया को बिल्कुल एक डिसेंट तरीके से यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखें आप, एक तरफ हमने टाइल यूज़ की हुई है जो कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर नीचे फर्स्ट फ्लोर तक है, दूसरी तरफ हमने WPC के लूवर्स यूज़ किए हुए हैं खूबसूरत अंदाज में, जो कि सेम ग्राउंड फ्लोर से लेकर और फर्स्ट फ्लोर तक जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें CNC की रेलिंग मिल जाती है। फर्स्ट फ्लोर का किचन है हमारा, नीचे हमारे पास 2 किचन ग्राउंड फ्लोर पे ऑलरेडी मौजूद है, बट ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है और इसके अंदर भी सेम हमने यहाँ पे लोडर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हॉब मिलता है, हुड मिलता है, ड्रॉस मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बॉटल रैक्स हैं, सिंक की जगह दी हुई है और प्लेट्स रैक्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, कलर कम्बिनेशन सेम बड़ा डिसेंट है। हमने UV की शीट्स को यूज़ किया हुआ है और उसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट्स दी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 रूम्स मजीद हैं, ये बेडरूम नंबर 2 नंबर है कि यहाँ पे हमने WPC की व्यूअर्स यूज़ किए हुए हैं और साथ ही कंट्रास्ट किया हुआ है विद ग्रीन। और इसके अंदर ये MDF की हमने शेड यूज़ की हुई है, इसके पीछे जो है ना प्रोफाइल लाइट्स। ये हमारी मीडिया वॉल थी, बट हमने हर रूम में TV नहीं लगाना, हमने उसको एज अ ड्रेसिंग यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे हमें देखिए कर्टन्स मिल जाते हैं खूबसूरत से, जिसमें हमने 2 कलर के साथ हमने अपने कर्टन्स को इंस्टॉल किया है। शिफॉन इसके अंदर देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, फॉल इसमें बड़ी शानदार है। हमारा वॉशरूम है और इसके अंदर भी सेम हमने यहाँ पे फैसल सैनिटरी के जो है ना हमने यहाँ पे फॉसेट्स यूज़ किए हुए हैं, वैनिटी के साथ जो बाउल है उसकी कंट्रास्ट और कलर कम्बिनेशन के हिसाब से इंस्टॉल किया हुआ है। ये बेडरूम नंबर 3 है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का। अच्छा, इसको बड़ा हमने सिंपल रखा है, हमने हर बेडरूम को बहुत ज़्यादा भरा नहीं है, हमने घर को ऐसा रखा है कि वो बिल्कुल एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो और उसके अंदर जो बिल्कुल देखिए लाइट कलर का बिल्कुल इसका एक थीम है। इसकी जो वॉशरूम की टाइल्स है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगती हैं, जो कि बिल्कुल ही एक थीम के साथ हमें मिल जाए। डोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पहले समझें कि वो कैसे काम करता है, कैसे चलता है, उसके बाद आप फैसला करें कि आपने सॉलिड डोर लगाना है या प्लाई डोर लगाना है या इंजीनियर डोर लगाना है, क्या चीज़ लगानी है। तो हमने यहाँ पे KL का सॉलिड डोर यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर जो है कि हमारे पास डिज़ाइन है, पॉलिश हमने उसकी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। और इसके साथ जो एसेसरीज हैं, ये देखिए हैंडल लॉक से लेकर और उसकी जो है ना चटखनियाँ, फर्शी ग्राम, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी हमें SMC के अंदर मिलती। साथ ही साथ हम आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करते हैं, हर मटेरियल के बारे में, आपने कौन सा मटेरियल लगाना है, ज़रूरी नहीं कि जो महंगा हो वो अच्छा हो। आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें और अच्छे ब्रांड्स आपको मुनासिब कीमत में भी मिल जाते हैं। इसीलिए हम अपनी सर्विसेज देते हैं ताकि हम आपको चीज़ें सारी प्रेजेंट करें कि आपको क्या चीज़ लगवानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं। जहाँ पे ज़रूरत होती है कि आपके पैसे बचाए जाएँ, वहाँ पे हम आपके पैसे बचाते भी हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है पैसे लगाने की, वहाँ पे हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते और आपके पैसे लगवाते भी हैं। तो अब हम आगे अपने सेकंड फ्लोर के ऊपर, और सेकंड फ्लोर में हमने एक बड़ा सा रूम दिया हुआ है। ये गेस्ट रूम भी यूज़ हो सकता है, सर्वेंट रूम भी यूज़ हो सकता है, और ये हमारे स्टोर रूम भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने पूरी वॉल के ऊपर जो है वो स्टोरेज अपनी दे दी है, एक्स्ट्रा कबर्ड दी हुई है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब हम अपनी छत पर आ गए हैं, देखिए हमारा टॉप फ्लोर, और इसके अंदर जो है ना छत को लोग इग्नोर कर देते हैं या उस पर
एसओ लगाते हैं। हमने यहाँ पे वाइट कलर का मार्बल यूज़ किया हुआ है ताकि टेम्परेचर आपको कम से कम महसूस हो, आपकी घर को जो है वो हीट ना मिले। वाइट कलर के अंदर एक नेचुरली ये खास बात, इसमें मिक्स पत्थर है, ज़ियारत भी है और इसके अंदर कुछ और वाइट पत्थर भी है। प्रॉपर सेटिंग के साथ, पॉलिश के साथ, स्कर्टिंग वगैरह टाइल्स भी यूज़ करके हमने इस छत को पूरी अपने प्रिपेयर किया है। तो कोई भी अगर आपका फंक्शन हो या कोई आप बच्चों ने भी अगर कोई खेलना हो या कुछ करना हो तो वो इस छत को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ये देखें कि हमने यहाँ प्रॉपरली एसीज़ के जो आउटर्स हैं उनके लिए पाइप्स पहले से फिक्स किए हुए हैं ताकि यहाँ पे किसी किस्म की परेशानी ना हो। जब भी पूरे घर के अंदर एसी लगाना चाहें तो आप जो है ना इन आउटर के पाइप्स के ज़रिए अपने आउटर्स इंस्टॉल कर सकते हैं और एसी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फ्लोर छत पे हमने खुरा भी दिया हुआ है। ये इफ्तिखार भाई हैं हमारे और इनके साथ जो है एक प्रॉपर इंटरव्यू वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, इनका फीडबैक भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये लास्ट में हमारे पास एक ओपन जगह आ जाती है जहाँ पे हम इसको जो है ना एज़ अ स्टोर और लॉन्ड्री एरिया भी हम यूज़ कर सकते हैं।